आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास। तो जो ये प्राचीन भारत का इतिहास है ना, ये भारत का बहुत पुराना इतिहास है। तो जो शुरुआती दौर का जो इतिहास है ना, उसको हम लोग जो है प्राचीन इतिहास कहते हैं, एकदम शुरुआती दौर के इतिहास को। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ना कि इतिहास को बेसिकली 3 भागों में समझा जाता है। ठीक है, सबसे पहला जो फेज़ है उसको हम लोग प्री हिस्ट्री बोलते हैं। प्री हिस्ट्री का मतलब हो गया कि इतिहास के पहले का जो समय था उसको हम लोग प्री हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि वैदिक पीरियड है, उस समय सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है। और उससे पहले जो भी चीज़ें जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको जो है ना उसका कोई लिखावट नहीं मिलता है। ठीक है, उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो हम लोग इस आधार पे समझते हैं कि जैसे जो वहाँ के वेपन्स मिले हैं और जो पेंटिंग्स वगैरह मिले हैं, तो उस हिसाब से हम लोग उस इतिहास को देखते हैं। तो इतिहास के समय को जो है ना बेसिकली हम लोग प्री हिस्ट्री बोलते हैं, इतिहास के पहले। ठीक है, उसके बाद में जो है ना एक दौर ऐसा आया कि उस दौर के इतिहास को तो लिखा गया, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय तो लिखा गया इतिहास को, बट उसका जो इनक्रिप्शन है ना उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, समझा नहीं जा सकता है। तो अब अगर कोई भी इनक्रिप्शन जो उपलब्धता तो है, बट वो अभी के समय में उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उसको समझ नहीं सकते हैं। तो वैसे इतिहास को हम लोग जो है ना प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, कि इतिहास लिखा गया है बट समझा नहीं जा सकता है। तो जैसे जो चीज़ें मतलब अगर एविडेंस के आधार पे इतिहास को देखें तो इसका तो एविडेंस है। ठीक है, इसका एविडेंस है, बट इसका जो है इंफॉर्मेशन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और इसका सिर्फ एविडेंस है। ठीक है, और एविडेंस में जो है लिटरेरी सोर्स नहीं है, सिर्फ जो वस्तुएं हैं, सामान है, उसके आधार पे हम लोग इसको देख रहे हैं। जो तीसरे टाइप का इतिहास होता है, इसमें क्या होता है ना कि इस समय की जो भी एविडेंस है या फिर कोई स्थापत्य कला हो या कोई बर्तन हो या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर लिटरेचर हो। ठीक है, तो हम लोग इसके तीनों चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को सिर्फ एक ही चीज़ मिल रहा है, हमको यहाँ पे जो 2 चीज़ें तो मिल रही है बट हम लोग समझ एक ही चीज़ को पा रहे हैं। और यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो उस दौर से लेकर के, ठीक है, और आज के दौर तक जितनी सारी चीज़ें हैं, यानी 2025 तक जितनी सारी चीज़ें हैं, इन सारी लिटरेचर को हम लोग पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको इतिहास बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं ना कि एंशियंट हिस्ट्री को समझने के कुछ अप्रोच होते हैं, कुछ नज़रिया होता है। ठीक है, कि एक अलग नज़रिया हो सकता है, किसी और का अलग नज़रिया हो सकता है, और अ, किसी और वस्तु लिटरेचर के आधार पे कोई और नज़रिया हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इतिहास को मेटल के आधार पे देखते हैं। ठीक है, एंशियंट इंडिया को जो हम लोग मेटल के आधार पे देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देख पाते हैं ना कि कॉपर आता है। ठीक है, बेसिकली क्या है कि इस दौर में जो है हम लोग को आता है, सबसे पहला चीज़ जो था वो आया था, कॉपर आया था। ठीक है, तो कॉपर की जो भी इससे पहले जो है स्टोन हुआ करता था। तो स्टोन बेसिकली क्या है ना कि स्टोन जो है मेटल में नहीं आता है। ठीक है, स्टोन एक पत्थर हो गया। तो इसकी वजह से जो है यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था, बट सबसे पहले जो एक दौर था ना वो स्टोन का था, पत्थरों का दौर था। तो उस समय जो है पत्थर के हिसाब से जो है सारी चीज़ें मतलब उस समय की ऑक्यूपेशन लोगों को हुआ करता था। उस समय जो है पत्थर, मोटे मोटे पत्थर या फिर बाद में शार्प पत्थर, उस हिसाब से लोग काम करना चालू किए। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है ना कॉपर आया। तो कॉपर आने के बाद में ये हुआ ना कि लोगों को जो है ना थोड़ा सा शार्प चीज़ बनाने के लिए थोड़ा सहूलियत मिला। बट इसका डिसएडवांटेज ये था ना कि इसमें मजबूती बहुत कम होती थी। ठीक है,
इसका एडवांटेज था कि हम लोग अपने हिसाब से इसको मोल्ड तो कर सकते थे, बट इसके डिसएडवांटेज ये थे कि ये बहुत कमज़ोर हुआ करता था। उसके बाद में जो है ना ब्रॉन्ज का दौर आया, ठीक है। तो ब्रॉन्ज के दौर में ये हुआ कि कॉपर से जो है ना ज़्यादा बेनिफिशियल ये रहा ब्रॉन्ज, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा जो है कॉपर से ज़्यादा जो है इसमें ताकत थी। तो उससे सोसाइटी पे जो इम्पेक्ट पड़ा, जो समाज उस दौर का था उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत जो है इसका और प्रभाव पड़ा। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं ना कि आयरन युग आता है, और जब से आयरन युग आता है ना अभी तक जो है आयरन युग ही चल रहा है। जैसे हम बाइक हो गया, ठीक है, बाइक हो गया, या फिर मान के चलिए कि ट्रैक्टर हो गया, या फिर जो है ट्रेन हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज क्या देखते हैं, आयरन का ही देखते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है आयरन का ही हैं। तो आयरन का जब जब युग जो स्टार्ट हुआ ना उस समय से लेकर के और आज तक ये आयरन का ही युग युग चल रहा है, ठीक है। तो इस आयरन युग में हम लोग देखते हैं ना कि इस आयरन युग ने पूरी तरीके से जो है सामाजिक व्यवस्था को, सोशल सिस्टम को जो है चेंज करके इसने रख दिया। तो इतना इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि वेपन्स के आधार पे हम लोग अगर एंशियंट हिस्ट्री को देखें तो इसको समझते हैं कि सबसे पहले जो है हार्ड रॉक्स का वेपन्स हुआ करता था। यानी ये मुख्य तौर पे जो है ना नेचुरल होते थे, या फिर जो है थोड़ी बहुत जो है मेहनत करके जो है जो पत्थरें निकल जाती थी उसी से जो है लोग काम करते थे। तो बस मोटा मोटी ही काम कर पाते थे। इससे क्या होता था कि बस मोटा मोटी ही काम कर पाते थे हार्ड रॉक से। बट धीरे धीरे जो है लोगों ने स्किल डेवलप किया और उसी हार्ड रॉक को जो है घिस करके या फिर जो है शार्पली काट करके जो है उन लोगों ने जो है ये शार्प रॉक बनाना शुरू किया, ठीक है। तो शार्प रॉक आने से क्या हुआ कि जो छोटी छोटी और बारीकी बारीकी वाली जो काम होती थी ना इसमें इसने बहुत मदद की। तो इंसान जो है ना मोटे मोटे कामों से जो है मतलब थोड़ा थोड़ा जो है ना शार्प कामों पे जो है इन लोगों ने फोकस करना शुरू किया। बट जैसे ही मेटल्स के वेपन्स आना शुरू हुए, जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज एंड आयरन हो गया, तो जब इसका हथियार जो है बनना शुरू हो गया तो इंसानों ने बहुत तरक्की कर ली और बहुत छोटे छोटे हथियार और बहुत शार्प शार्प काम करने के लिए जो है ना इंसानों ने जो है हथियार बना लिया। तो इसका जो है काफ़ी एडवांटेज रहा ह्यूमन सिविलाइजेशन में, ठीक है। अब तीसरा चीज़ देखते हैं कि सोशल सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, सामाजिक व्यवस्थाएं रहीं उसकी क्या ट्रांसफॉर्मेशन रहा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ना कि जो ह्यूमन सोसाइटी था वो हंटर्स थे, ठीक है, नोमैडिक्स थे। तो नोमैडिक्स थे और हंटर्स थे। तो एक जगह से दूसरे जगह जो है ये खाने की तलाश में जाते रहते थे, घूमते रहते थे। फिर उसके बाद में जो भी इनको प्रकृति में मिलता था, जैसे कोई जानवर, छोटी मोटी कोई जानवर, तो उसको मार के खा लेते थे, या फिर जो है कोई फल वगैरह कहीं पेड़ पे फल वो लगा होता था तो उसको खा लेते थे। तो ये दौर था। तो ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का शुरुआती दौर था। तो इस समय क्या हुआ कि इंसानों ने जो है बेसिकली हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि इंसानों ने जो है मतलब मांसाहारी टाइप के इंसान थे। फिर हम लोग जब शिफ्ट करते हैं ना यहाँ से, तो हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में समाज आते आते उस समय तक क्या हो गया था, पीसफुल हो गया था, बहुत शांति, ये लोग झगड़ा झंझट नहीं करते थे। हालांकि इस चीज़ से ये डिफाइन नहीं होती है कि इन लोगों के खान पान मुख्य तौर पे क्या हुआ करता था। बट सोसाइटी जो है ना कहीं यहाँ पे अगर हंटर कोई भी इंसान होगा ना तो उसका मेंटल स्टेटस जो होगा ना वो पीसफुल नहीं हो सकता है। रेजिस्टेंस जो है, एक कबीला दूसरे कबीले से रेजिस्टेंस करते रहता तो माइंडसेट होते वैसे रहता था। फिर हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में कि यही सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होकर के जो है पीसफुल सोसाइटी हो जा रही है, ना किसी से झगड़ा, ना किसी से झंझट, बस चुपचाप जो है व्यापार करना। जो मेसोपोटामिया, रोम वगैरह जो भी सिटीज हुआ करता था, रोम से तो उतनी नहीं मिलती है, बट मुख्य तौर पे जो है आपको मेसोपोटामिया के जो सिविलाइजेशन थी वहाँ से ट्रेड हुआ करता था। तो उस दौर में जो है एक बहुत पीसफुल सोसाइटी हुआ करता था। फिर हुआ क्या कि आर्यन का जो है इन्वेजन हुआ इंडिया में, और आर्यन का इन्वेजन हुआ तो उसके बाद में जो है रेजिस्टेंस लेवल जो है इस सोसाइटी में रेजिस्टेंस लेवल बढ़ा, क्योंकि जो है कहीं से किसी भी समाज पे या किसी भी देश पे जब बार बार जो है कोई अटैक करे या कोई हिंसा हो, झड़प हो, तो इंसान के अंदर रेजिस्टेंस लेवल जो है एक डेवलप होना शुरू हो जाता है,
ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि बाद में जो है यही सोसाइटी जो पीसफुल सोसाइटी हुआ करती थी, बाद में जो है वार वगैरह, क्लैंस वगैरह, कन्फ्लिक्ट वगैरह होने लगे, तो ये चीज़ें यहाँ तक शिफ्ट कर गई। ठीक है। अब अगर अगर हम लोग जो है ना चौथे दृष्टिकोण से देखें, चौथे अप्रोच से देखें, तो डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन। अब रिलीजन का डेवलपमेंट कैसे होता है और स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली पशुपति जी का जो है एक क्या मूर्ति मिला। ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन में पशुपति का मूर्ति मिला है और ऐसा दर्शाया गया है कि उनके अगल बगल में जो है जानवर हैं। ठीक है। तो उस समय जो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन हुआ करता था वो नेचर बेस्ड हुआ करता था, यानी प्रकृति में जो भी चीज़ें होती थी, जैसे वायु हो गया, जैसे पानी हो गया, या फिर जो है जैसे पेड़ पौधे हो गए, तो इस आधार पे जो है कहीं ना कहीं जो है सोसाइटी का एक रुझान रहा है। हालांकि हम लोग डायरेक्ट रिलीजन का कोई वो नहीं देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है। कि डायरेक्ट कोई डायरेक्शन हो या फिर डायरेक्ट जो है रिलीजन का अ, पूजा हो रहा हो या फिर कोई भी चीज़, तो ऐसी कोई भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे नहीं देखते हैं। ठीक है। और उससे पहले की जो सोसाइटी रही नॉन रिलीजियस सोसाइटी रही। ठीक है। फिर धीरे धीरे जो है नेचर की भी पूजा होने लगी, और जब नेचर की पूजा होने लगी, फिर उसके बाद में जो है जब आर्यंस आए तो उन लोगों ने जो है अपना वैदिक एक थॉट्स लेकर के आया और उस चीज़ों को जो है वो लोग अप्लाई करना शुरू कर दिए। ठीक है। तो नॉन रिलीजियस से जो है एकदम आपको मिलेगा कि नेचुरल स्पिरिचुअलिटी हुआ करता था। फिर उसके बाद में जो है वेदा की ओर जो है लोग शिफ्ट कर गए। समाज में जो है ना जब वैदिक सोसाइटी बनी तो समाज में जो है वेद का ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा। उसकी जो है अपनी कोई लिमिटेशंस थी और अपनी जो है एक बाउंड्री थी। तो इससे जो है ना रजिस्ट करते हुए दो और हम लोग देखते हैं कि धर्म ने जन्म लिया। एक तो बौद्धिज्म था और दूसरा जो था वो जैनिज्म था। ठीक है। तो इन दोनों ने बेसिकली क्या किया है कि जो वैदिक पीरियड था, वैदिक जो एक समाज हुआ करता था उस समय, या रिलीजन हुआ करता था, उसके अगेंस्ट में जो है ये दोनों धर्म निकल करके बाहर आती है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग फिफ्थ नंबर की बात करें, ठीक है, कि इकोनॉमी और जो गवर्नेंस रहा, बेसिकली गवर्नेंस और इकोनॉमी के आधार पे हम लोग देखें कि एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग कैसे देख सकते हैं। तो इकोनॉमी के आधार पे जो है ना हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले तो सोसाइटी हंटर थी, कि नेचर में जो भी चीज़ें मिला उसके ऊपर जो है पूरे इंसान डिपेंड रहते थे और कोई एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत थी नहीं, ना ही घर थी, नहीं सोसाइटी थी, नहीं फैमिली थी, ना ही सोशल प्रेस्टीज की जो है कोई बात होती थी। तो हंटर को जो है ये किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती थी। तो पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है ना ऑन द बेसिस ये इकोनॉमी जो है आपको प्रकृति पर डिपेंड रहती थी। फिर जैसे सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, तो सोशल डेवलपमेंट होने के बाद में ऐसा हो रहा है कि लोगों ने जो है पालतू जानवर को जो है बनाना शुरू किया, पालना शुरू किया पालतू जानवर को। तो पालतू जानवर को जब पालना शुरू किया तो इकोनॉमी का जो रुख था ना, ये सबसे पहले क्या हुआ कि जानवरों के आधार पे इकोनॉमी समाज की जो है उस समय बनने लगी कि किसके पास में कितने जानवर हैं, और उस आधार पे इंसानों की एक वेल्थ जो मेजरमेंट होती है वो होने लगी। ठीक है। तो ये इसके बाद में जो है धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे ही आयरन युग की शुरुआत होती है तो एग्रीकल्चर का जो है एक्सपेंशन होने लगता है, कि एग्रीकल्चर की शुरुआत हो जाती है और बहुत रैपिडली वन की कटाई होना शुरू हो जाती है। जैसे ही आप सिंधु घाटी सभ्यता से जो है पूरब की जो जंगलें हुआ करती थी उसको जो है लोहे के माध्यम से या हथियार से जो है इनको काटना शुरू कर दिया जाता है और एग्रीकल्चर का जो है विकास होता है। ठीक है। और अगर जो है ना हम लोग गवर्नेंस के आधार पे देखें एंशिएंट हिस्ट्री को, तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो है एक छोटे छोटे कबीला बनना शुरू हुआ, हंटर से जो है कबीला बनना शुरू हुआ, कबीला से जो है फिर आपको धीरे धीरे जो है छोटी छोटी एक क्लैंस बोल सकते हैं कि छोटी छोटी जो है एक स्टेट बनना शुरू हो गया। ठीक है। रीजन बनना शुरू हुआ, स्टेट बनना शुरू होगा, फिर महाजनापदास जो है बनना शुरू हुआ। हम लोग देखते हैं कि 16 महाजनापदास था। ठीक है। उसमें से जो है ना मगध सबसे मजबूत हुआ करता था। तो बाद में जो है हम लोग देखते हैं कि कैसे महाजनापद से जो है एम्पायर बनना शुरू हो जाता है।
कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है किसी एक महाजनपद को जो है चला जाता है, तो वहाँ से जो है एम्पायर की जो शुरुआत हो जाती है। तो उसमें मौर्यन एम्पायर जो था ना, ये सबसे तगड़ा उभर करके जो है भारत में आता है। तो हम लोग मौर्यन एम्पायर को देखते हैं। फिर उसके बाद में अदर भी बहुत सारे एम्पायर थे। मौर्यन के पहले जो है नन डायनेस्टी था, और मौर्यन के बाद में जो है सुंग डायनेस्टी हुआ। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि गुप्ता पीरियड आता है, और भी बहुत सारे डायनेस्टी आते हैं। और उसमें भी अब गुप्ता पीरियड में भी जो है एक फर्स्ट फेज़ है और एक जो है सेकेंड फेज़ है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग आज देखें ना कि हिस्ट्री को जो है एकदम बेसिक ओवरव्यू देखें कि हिस्ट्री अच्छा क्या है, कैसे एंशियंट हिस्ट्री में जो है क्या क्या टाइमलाइन रहा है। उसके बाद में जो है एंशियंट हिस्ट्री के कितने अप्रोच में बांट करके देखा जाता है, कितने दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो एक तो जो है मेटल के आधार पे हम लोगों ने देखा, दूसरा जो है वेपन्स का स्मूथनेस था उसके आधार पे देखा, तीसरा जो है सोशल सिस्टम का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसके आधार पे हम लोगों ने देखा, चौथा नंबर जो होता है कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का जो डेवलपमेंट हुआ है उसके आधार पे हम लोगों ने देखा, फिफ्थ नंबर में हम लोगों ने इकोनॉमी और गवर्नेंस के आधार पे देखा। ठीक है, तो अब हम लोग अगले वीडियो में जो है फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आएंगे। तब तक आप अपना पढ़ाई स्टार्ट रखिए। थैंक यू सो मच।